मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त एक बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए महेश केवट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा दी गई इस बड़ी जिम्मेदारी के बाद वे राज्यसभा जाकर जनता की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक इतिहास बनाया है मध्य प्रदेश के भीतर। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब वनवास के समय वन में गए तो वंचित और सामाजिक समरसता का वंचितों को गले लगाने का जो काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जो निषाद वंश माझी समुदाय से मैं आता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता को इतने महत्वपूर्ण जवाबदारी के लिए चुना है। वास्तव में मैं भाव विह्वल हूं। मेरी ऐसी सोच नहीं थी, क्योंकि पूर्व में ही मुझे 1 महीने पहले मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष पार्टी ने बनाया था। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने जो हमें जवाबदारी दी है, निश्चित ही मैं भाव विह्वल हूँ और आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि इस जवाबदारी का मैं 100% जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है उसको निभाऊंगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीत का दावा ठोकते हुए कहा कि बीजेपी आगामी चुनाव में अपनी तीनों राज्यसभा सीटों पर विजयी होगी। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी जो कहते हैं वो सीधा करके दिखाते हैं और उच्च सदन में प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने सभी वर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा के नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के इस खासकर मतदान 18 तारीख को है, लेकिन नाम निर्देशन पत्र की आज आखिरी तारीख है। समय सीमा में हमारे योग्य प्रत्याशी और खास करके हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। भगवान राम के राम राज्य का स्मरण कराते हुए सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा, विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेकवार, इस प्रकार के केवट इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व देकर के हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी, प्रहलाद जी, इस अवसर पर दोनों डिप्टी सीएम और सारे के सारे सांसद, विधायक, सब पूरी पार्टी इस ताकत के साथ लगी है। मैं अपनी ओर से सबका आभार भी मानता हूं और एक बार फिर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर लें
तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि निर्वाचन में जनता का विश्वास इसमें इनडायरेक्ट मिलता है, लेकिन निर्वाचन जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है। इसलिए क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। एक बार फिर आज के अवसर पर हम इनके निर्देशन पत्र जमा कराने के बाद हम सब बधाई देते हैं। बहुत धन्यवाद। साफ है कि बीजेपी ने महेश केवट को मैदान में उतारकर सभी वर्गों को साधने और जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने का एक बड़ा संदेश दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नामांकन के बाद मध्य प्रदेश की राज्यसभा की रेस में आगे क्या मोड़ आता है। बहरहाल इस खबर पर हमें अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए शब्द सांची को सब्सक्राइब जरूर करें।